बहुत बड़ा प्लानिंग पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया कि एंटी इंडिया का एक एक्सिस उसने क्रिएट करना शुरू कर दिया भारत के खिलाफ। उसके ट्रिप्स की आप क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहला ट्रिप होता है अफगानिस्तान में, जहाँ पर चाइनीज आते हैं। वहाँ पर अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को बोला जाता है कि आप भारत की जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में हो रहे हैं इसको रोक दीजिए, उसके बदले आपको जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं। तालिबान की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आया, लेकिन आंसर आया किसी और फॉर्म में। पाकिस्तान उसके बाद चला गया चाइना में, और वहाँ पर इनका जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो तालिबान की गवर्नमेंट के लोग और चाइनीज़ इनके मिलकर इन्होंने बात करी, और बात ये करी कि हम सीपैक को जो पाकिस्तान में जाता है उसका एक्सटेंशन हम लोग करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉमिस चाइना ने कर दिया। अफगानियों के मुंह में पानी आ गया। उसके बाद उनकी दोबारा से कोई स्टेटमेंट भारत के खिलाफ नहीं आई है, लेकिन फेवर में भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद कहाँ जाता है पाकिस्तान? वो जाते हैं ईरान में। इसके ईरान की मीटिंग के बाद पाकिस्तान जाता है तुर्की, और तुर्की में हाई लेवल की मीटिंग होती है जहाँ पर सीरिया का जो अभी अभी जिहादी जिसने टेक ओवर किया है वो भी पहुँचता है। वहाँ पर भी जो मुनीर की मीटिंग है तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर के साथ होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और फिर अपने हमले को डिफेंड करने के लिए पूरी दुनिया में लुच्चे भेजे हुए हैं दोस्तों, जो बाहर जाकर बस पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, वहाँ पर भारतीयों को ही बैठाते हैं। वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो वहाँ के लोग तो देखते नहीं है, ये उठाकर भेज देते हैं भारत को और कहते हैं कि देखिए हमने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। लेकिन देखिए कि दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ पूरी दुनिया के जिन जिन ममालिक ने हमारा साथ दिया था दोस्तों, हमारे साथ खड़े हुए थे, उनका दौरा कर रहे हैं। ईरान वो चले गए हैं, तुर्की सबसे पहले गए थे। चाइना को दोस्तों हम तो जाते ही रहते हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर ने चाइना का दौरा किया था। और अब शहबाज शरीफ अजरबैजान में है, और अजरबैजान में जाकर देखिए कि $4 बिलियन की दोस्तों डील लेकर आए हैं। ये डील है 40 के करीब F-17 थंडर ब्लॉक 3 अब अजरबैजान पाकिस्तान से खरीदेगा। खुद सोचे कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री अगर इस तरह बढ़ती रही तो दोस्तों हमारी जो डिफेंस में कमजोरियां हैं, जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी हमें दिख रही है, हमें एयर डिफेंस सिस्टम अच्छे खरीदने होंगे या फिर दोस्तों अपने मुल्क में बनाने होंगे। उसके लिए पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के पास अब पैसा आएगा, क्योंकि हम जब एयरक्राफ्ट बेचेंगे दुनिया को तो हमारे पास डिफेंस में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो भारत ने $8 बिलियन के करीब अपनी आर्मी में जोग दिए हैं कि आप असला खरीदो। दोस्तों आर्मी का असला क्या आएगा? आर्टिलरी आएगी, क्योंकि एक तरफ तो हमारी एयरफोर्स ने उन्हें बड़ी तबाही मचाई थी, दूसरी तरफ जो दोस्तों सामने नहीं आ रहा वो थी हमारी आर्टिलरी गन्स की तबाही। हमारे पास आर्टिलरी गन्स की इतनी जबरदस्त दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है कि हमने भारत को बॉर्डर पर, सियालकोट बॉर्डर पर दोस्तों जो आजाद कश्मीर का बॉर्डर है उस पर हमने भारत को इतना खतरनाक जवाब दिया था कि भारत की कुछ पोस्टें पाकिस्तान ने अपने कब्जे में भी ले ली थी। इसलिए भारत ने अब $8 बिलियन के करीब अपनी आर्मी में झोंके हैं कि जाके आप घने खरीदो और गोला बारूद खरीदो। एक तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है और भारत क्या कर रहा है, वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की आपस की लड़ाई चल रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान अपने आप को मजबूत करता रहेगा और दोस्तों ये आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। आप देखिए वहाँ पर गर्मी जोश जो दिखाते हैं तुर्की, सीरिया, पाकिस्तान, ये सभी मिलकर वहाँ पर ये सारे कुछ बड़ा नेक्सस क्रिएट कर रहे हैं भारत के खिलाफ। अब आप कंट्रीज देखिए कौन सी हैं, तुर्की है, अफगानिस्तान है, चाइना है, सीरिया है और ईरान है, साथ में पाकिस्तान है। ये एक ऐसा नेक्सस क्रिएट करने की कोशिश कर जा रही है ताकि एक स्टॉर्म ये सारे मिलकर इकट्ठे भारत को अटैक करें, और जो इस पर स्ट्राइक होगी वो होगी बहुत बड़ी। क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से पाकिस्तान जो डर्टी बॉम्ब्स हैं वो चाइना से खरीद रहा है। एक ही स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान ने, हमें बॉम्ब वो चाहिए जो भारत को एक बार में तबाह कर दे। वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए, वो कोई हाइड्रोजन बॉम्ब हो, कोई भी बॉम्ब हो जिसमें भारत में इतनी तबाही हो कि लाशें इकट्ठी करनी मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान उस गेम में चाइना के साथ और तुर्की के साथ मिलकर ये गेम खेलना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को तंग करते हैं कभी ईरान की तरफ से लोग और कभी अफगानिस्तान के, उनको भी इन्होंने आउटरीच करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भारत ये काम नहीं कर रहा कि हम उनको अप्रोच नहीं कर रहे, वी आर ऑल्सो डूइंग इट, बट वो मुद्दा किसी और वीडियो में क्रिएट किया जाएगा। आज मुद्दा एक ही है कि जो ये एंटी इंडिया नेक्सस को क्रिएट किया जा रहा है, एक स्टॉर्म को हमारी तरफ भेजने की तैयारी है, यानी कि जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़े डेंजरस फेज के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया इस मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की गेम में। और ये वो ट्रुथ है
जो हमारा मीडिया टच नहीं करना चाहता, आपको चाहता है कि आप सोए रहें, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। भाई तुम्हारा मीडिया आज भी पाकिस्तान के ऊपर हंस रहा है, और पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो अपना काम कर रहा है सारे एंटी इंडिया नेक्सस को इकट्ठा करने में। दे आर फॉर्मिंग एन अलायंस राइट बिफोर आवर आइज। और ये एक वीडियो एक वार्निंग सिग्नल है, ये कोई न्यूज़ अपडेट नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो एक्सिस है इसमें चाइना, ईरान, पाकिस्तान सेंटर में है, और साइड पे होगा अफगानिस्तान, ईरान। और उनके वेपन्स इस बार मिसाइल्स और ड्रोन्स नहीं होंगे, वो होंगे स्पीड, स्ट्रेटजी और डिसेप्शन के। आपको धोखा दिया जाएगा और आपके ऊपर वार किया जाएगा। और भारत की भी तैयारी है कि अब इनके ऊपर भी वार तब करना है जब ये वार करने लगे, हम उससे पहले इनके ऊपर वार करें। लेकिन इनका वार देखिए कैसा है। एक तो चाइना ने अनाउंस कर दिया कि वो चाइना ईरान जो रेल कॉरिडोर है उसको क्रिएट करेगा, साथ में वो जो कॉरिडोर है वो आगे एक्सटेंड होकर तुर्की तक जाएगा। ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है। वो क्यों? क्योंकि चाइना और ईरान अगर लॉन्च करते हैं एक न्यू रेल कॉरिडोर, इसका मतलब है, ये देखने में सिंपल लगता है, दिस वन वीडियो लुक्स वेरी वेरी सिंपल, लेकिन ये सिंपल नहीं है। ये जो शिपिंग टाइम है, अभी चाइना से अगर ईरान में या तुर्की में कोई सामान जाना है उसको 40 दिन लगते हैं, लेकिन इसको बनाने के बाद 15 दिन में सामान आना शुरू हो जाएगा चाइना का, ईरान में और तुर्की में। अब आप बोलेंगे यार अगर 15-20 दिन कम हो गए क्या फ़र्क पड़ता है? इसका मतलब ये है कि चाइना का माल ईरान में और तुर्की में जाएगा, लेकिन ईरान का जो तेल है वो भी चाइना पहुंचेगा। चाइनीज गुड्स ईरान में, तुर्की में आने का मतलब एक और है कि अब चाइना का माल यूरोप में भी जाएगा विदाउट यूएस की इंटरफेरेंस के। क्योंकि जब हमारा सामान मलक्का स्ट्रेट से चाइना का निकल के जाता था यूरोप में, वहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस बैठी हैं और भारत की फोर्सेस बैठी हैं। हम कभी भी इसको चोक कर सकते थे, चाइना का ट्रेड बंद कर सकते थे। ड्रैगन ने क्या किया? ड्रैगन ने जो मिडिल ईस्ट का वुल्फ है ईरान, उसके साथ गठबंधन कर लिया, क्योंकि जो पाकिस्तान अगले बार करेगा वो हर भारतीय सिटीजन को वो सोचना पड़ेगा आपको कि ये हो क्या रहा है, जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बरादर मुल्क है और हम ईरान को, कभी अफगानिस्तान को, कभी तुर्की को हम हेल्प भेजते रहे। कभी उनको चावल भेज दिया, कभी उनको गेहूं भेज दिया, कभी पानी भेज दिया, कभी पोर्ट बना दिए। अल्टीमेटली ये उन्हीं के साथ खड़े हैं, क्योंकि डीएनए वही है। उसी किताब को पढ़ के वो भी आते हैं जिसको पढ़कर पाकिस्तान आता है। दोस्तों, पाकिस्तान ईरान गया, ईरान के बाद तुर्की गया, और वहाँ पर मुनीर की मीटिंग कहाँ होती है? मुनीर की मीटिंग होती है प्रेसिडेंट अर्दोगान के साथ, और साथ में उनका जो आर्मी चीफ है उसके साथ। जो तुर्की का कमांडर है उसका नाम है सेलकॉक। हथियार खरीदने गया है। हथियार भी कौन से? टर्किश ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज, प्लस नेटो के पास पूरी इंटेलिजेंस होती है हर कंट्री की। पाकिस्तान वो इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए तुर्की गया है। तभी बोला हूँ मीटिंग हुई है सेलकॉक के साथ। और लास्टली चाइना ने भी एक मास्टर प्लान बना दिया कि भारत को अगर बाईपास करना है तो उसे अब पाकिस्तान की, चाइना को और तालिबान की दोनों की ज़रूरत और भी ज़्यादा होगी। जो ये मीटिंग चाइना में करी गई सीपेक की एक्सटेंशन की, कि हम इसे अफगानिस्तान तक लेके जाएंगे ताकि वो अफगानिस्तान के साथ बाद में ईरान तक लेके जा सके। ये एक ऐसा नेक्सस नया खड़ा कर लिया है चाइना ने कि भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। यानी कि एक रेड लाइन निकलेगी चाइना से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की प्लस पाकिस्तान। गेम खत्म। दोस्तों, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक और काम भी किया है। उन्होंने चाइना के साथ नेगोशिएट कर लिया टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए। जो डेटरेंट नहीं होगा, वो डेटरेंट भी ऐसा होगा कि पूरे भारत को तबाह किया जाए। यानी कि पाकिस्तान के पास अब सपोर्ट सिर्फ हथियारों की नहीं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, उसने आसपास की सारी मुस्लिम कंट्रियों की सपोर्ट गैदर करनी शुरू कर दी है। बांग्लादेश ऑलरेडी इनके साथ है, मालदीव्स इनके साथ है, साथ में अब ये 5-6 कंट्रीज और हो गए।
अब आपका वॉर 1-2 फ्रंट नहीं 10-20 फ्रंट का होगा। पाकिस्तान ने छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑलरेडी मोबिलाइज करने शुरू कर दिए हैं और साथ में चाइना का जो वीटो पावर है यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो भी यूज किया जाएगा, वो भी काम कर रहा है। दे आर ऑल्सो फ्लाइंग अराउंड। जैसे हमारी अगर मंत्री 60 मंत्री पूरे दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं, पाकिस्तान ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। हमारे दुश्मन ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है और हम अभी भी डिप्लोमेसी में लगे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, पाकिस्तान अब अकेले वार नहीं करेगा। वार आपको पहले करना पड़ेगा, वरना ये आपकी एग्जिस्टेंस को अब ऐसे खतरे में डालेगा कि आप हैरान रह जाएंगे।